गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि क्लास 8 का टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि इंट्रोडक्शंस ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, शेप्स ऑफ सेल्स। आज हमने करना है पार्ट्स ऑफ द सेल। तो जो हमारे पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं, सबसे पहला उसमें आता है सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ये दूसरे सेल को एक सेल से अलग करते हैं, और वो वहाँ पे सराउंडिंग्स मीडियम होता है वहाँ से भी सेल्स को अलग कर देते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, और ये बताता है कि हमारे अंदर जो मतलब कि इनसाइड में कौन सा मटेरियल है और आउटसाइड में कौन सा मटेरियल है। तो पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट? द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. Okay, the membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding mediums. The plasma membrane is porous and allowed the movement of substances or material both inward and outward. I hope this is clear to you. एक्टिविटी हमने करनी है 8.3। तो आपने इसमें क्या करना है? एक आपने अनियन सेल लेना है और उसकी जो पिंक लेयर्स होंगी उनको रिमूव कर देना है, और जो आपका वो फ्लैशी पार्ट होगा वाइट वाला उसको आपने निकाल लेना है, और उसको फिर आपने ऑब्जर्व करना है। फिर आपने क्या करना है? उसके बाद अनियन जो होगा आपका उसको ब्रेक करना है थिन लेयर्स में, मतलब कि उसके पार्ट्स कर लेने हैं, और उनके ऊपर क्या करना है? ग्लास स्लाइड की हेल्प से एक वाटर ड्रॉपलेट डालनी है। तो ये जो आप पार्ट्स कर सकते हो ये किससे कर सकते हो? आप किसी भी फोर्सेप्स से भी कर सकते हो और किसी ब्लेड से भी कर सकते हो। फिर आपने उसको क्या करना है? मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन के अंदर डालना है और फिर उसके कवर स्लिप कर देना है ताकि उसमें जो एयर है वो एंटर ना कर सके, और फिर आपने उस लाइट को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्टिविटी कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन अनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक peels. You can easily separate these from the fleshy white layers of the bulb with the help of forceps or even with your hand. Okay, you can also break the onion bulb and separate out thin layers. Place a small piece of thin onion peel in a drop of water of a glass slide, right? The thin layer can be cut into smaller piece with the help of a blade or forceps. बताया मैंने आपको भी। एड अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में डाला था हमने, फिर उसको कवर स्लिप कर दिया था। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप एंश्योर दैट देयर इज नो वाटर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। ऑब्जर्व करना है आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से, फिर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। जो हमारी अनियन सेल की बाउंड्री होगी उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और जो उसकी मतलब कि उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो द सेंट्रल डेंस, जो ये सेंटर पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और जेली लाइक सब्सटेंस होंगे उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ होगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से बाहर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है कि आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स, कि प्लांट्स को सेल वॉल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपने मतलब कि पहले पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन के जो होता है वो मतलब कि सेल को शेप देते हैं। जो हमारे मतलब कि सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो सेल को शेप देते हैं। इन एडिशन द सेल मेम्ब्रेन दे एन आउटर थिक लेयर्स इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। जो भी मतलब कि सेल के जो थिक लेयर होती है सेल्स की, उनको मतलब प्लांट्स को देना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। तो क्यों दी जाती है? प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए एक ट्री ही है, उसको मतलब खड़े होने के लिए एक किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या होता है कि देयर इज एन आउटर थिक लेयर्स इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। दीज एडिशनल लेयर्स सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन, राइट? प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस। प्लांट सेल्स को मतलब कि वेरिएशंस से बचने के लिए भी इसकी सेल वॉल की ज़रूरत होती है। जैसे मतलब कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एक्सेट्रा। दे आर एक्सपोज टू द दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो इसी इन वेरिएशंस के कारण वो जल्दी से मूव नहीं कर पाते, तो इसीलिए उनको सेल वॉल की नीड होती है। जो सेल कैन बी ऑब्जर्व द लीफ पील ऑफ ट्रेडिस्केंटिया, एलिडिया एंड रोहिया। आपने मतलब कि अनियन पील के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था ये आपको इन लीव्स के साथ करना है, और किसकी हेल्प से? ये
किसी भी स्लाइड की हेल्प से, जैसे आपने अनियन के साथ किया था। पहली बूझो से पूछते हैं कि एनिमल्स में भी सेल होते हैं। तो ये देखते हैं, आपने एक क्लीन टूथपिक लेनी है या आपने मैस्टिक्स ले लेनी है, उसको आपने स्क्रैप कर देना है और आपकी जो टूथपिक होनी चाहिए वो टिप से क्या होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, और आपने स्क्रैप इस तरह से करना है कि आपका ब्लड ना निकले। तो आपने उसके ऊपर फिर एक वाटर ड्रॉपलेट डालनी है और उसको मतलब कि उसके ऊपर आयोडीन भी ऐड कर देना है। फिर उसको कवर स्लिप से उस जगह को आपने कवर स्लिप कर देना है और फिर आपने क्या करना है, उसमें 1-2 ड्रॉप्स जो होंगी मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन की डालनी है। फिर आपको अंडर माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप मतलब कि नोटिस करेंगे सेवरल सेल्स को इन स्क्रैप्ड मटेरियल में। आपको उसमें मतलब कि साइटोप्लाज्म भी मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, न्यूक्लियस भी मिलेगा, बट जो सेल वॉल होगी वो क्या होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो ये आपका ह्यूमन चिक सेल है। ये आप में इसमें ह्यूमन चिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, बट सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, एनिमल्स में मतलब कि एनिमल्स बिना सेल वॉल के ही मूव कर सकते हैं। अब हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, इट इज़ द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इसमें जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं इनको, वो मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और इसमें मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, बॉडीज, राइजोबियम सारा कुछ आ जाता है। ये आप हायर क्लासेज में लर्न करेंगे। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियस। ये हमारा बहुत ही मतलब कि लिविंग सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसका हम मतलब कि जनरली क्या होता है, ये हमारा सेफेरिकल होता है और सेल के सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन, इसको मतलब कि हम जल्दी से कलर कर सकते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं। और ये हमारा मतलब साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन को अलग करने में हेल्प करता है। और किसकी हेल्प से करता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। दिस मेम्ब्रेन, ये भी मतलब कि हमारा क्या होता है, पोरस होता है, और मतलब कि जो मटेरियल होता है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर, वो मटेरियल को बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा कौन सा मटेरियल, जो हमारे मटेरियल की मूवमेंट है वो कैसी है। तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली सेफेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल. It can be stained and seen easily with the help of microscope, right? Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called the nuclear membrane. This membrane is also porous and allows the movement. ये हमारे मतलब कि मटेरियल को अलाउ करता है कि हमें मतलब कि जो हमारे अंदर न्यूक्लियस है वो किस टाइप का है। विद अ माइक्रोस्कोप, अगर हमें कोई हायर मैग्नीफिकेशन का जो माइक्रोस्कोप मिल जाता है तो हम मतलब कि इसके स्मॉलर सेफेरिकल पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस, मतलब कि इसके हम सेफेरिकल पार्ट्स को देख सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। दीज कैरी, क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं, इनहेरिटेंस कैरी करते हैं और ट्रांसफर करते हैं करैक्टरिस्टिक्स को। जैसे पेरेंट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स होंगी जीन्स की हेल्प से, क्या होता है कि जो पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मतलब कि वही करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं न्यू बॉर्न बेबी में। ठीक है, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं जब भी मतलब इस हमारे सेल डिवाइड होते हैं। तो जीन्स का क्या काम है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर। इनके करैक्टरिस्टिक्स यही है कि ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स की क्वालिटीज को बच्चे के अंदर। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। जैसे आपके फादर की अगर ब्राउन आईज हैं तो क्या होगा कि मतलब कि बेबी की आई भी ब्राउन होती हैं। मदर के अगर करली हेयर होते हैं तो बच्चे के भी करली हेयर होंगे। हाउएवर द डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट टू डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स। इस तरह से डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स इन कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये हमारे मतलब कि एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं साथ में। इसको मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म होगा इसको क्या बोलेंगे, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल का लिविंग सब्सटेंस बोला जाता है। तो दिस पहली अब जानना चाहती है कि जो हमारा
न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया में क्या सेम होता है? द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरिया सेल नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, उसमें मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो द सेल हैविंग, जिनमें मतलब कि जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रेजेंट, तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिनमें मतलब कि इनको इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स को क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कार्योन का मतलब न्यूक्लियस। एग्जाम्पल के लिए आते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और जिनमें ये सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इकारियोटिक सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनमें मतलब कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम यूकेरियोट्स। ट्रू एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल। आपने अनियन सेल को माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया, आपने नोटिस भी किया होगा कि जो हमारे ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? साथ में इसको हम क्या बोल सकते हैं? वैक्यूल भी बोल सकते हैं, जो हमारा ये खाली पार्ट होता है। तो इट कुड बी सिंगल, ये हमारा सिंगल भी होता है और अनियन सेल के अंदर ये बहुत ही बड़ा होता है। चिक सेल हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। जो हमारे चिक सेल्स होते हैं वो स्मॉल भी होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन। जो हमारे चिक सेल के अंदर होते हैं वो स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, और जो हमारे प्लांट सेल के अंदर होते हैं वो वैक्यूल्स कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं। और जो एनिमल सेल्स के वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉलर होते हैं। तो यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ ट्राडेस्कैंटिया लीफ। आपने मतलब कि ट्राडेस्कैंटिया लीफ के अंदर कलर्ड बॉडीज देखी होंगी, उसमें मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में ये कन्वर्ट किया जाता है। दे आर स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म इनटू द लीफ सेल्स और दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। जो हमारा मतलब कि इसमें कलर्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन, और इनके अंदर क्या होता है? ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो हमारे ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या हेल्प करता है? आपको पता होगा 7th क्लास में आपने किया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें मतलब कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कौन करता है? क्लोरोफिल। तो कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, आपने प्लांट्स और एनिमल सेल्स को कंपेयर करना है कि इनमें मतलब किस में सेल्स होते हैं और किस में क्या चीज़ नहीं होती। तो आपने अगर एक्टिविटी 8.3 और 4 ढंग से की थी, अगर ध्यान से की थी, तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल्स केयरफुली, लेट अस tabulate the similarities and distinguish features of plant and animal cells. Only a few features are mentioned. तो ये आपकी फिगर्स हैं किसकी? प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। ठीक है, इसमें जो हमारा प्लांट सेल होता है इसमें हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगी, न्यूक्लियल मेम्ब्रेन होगा या साइटोप्लाज्म होगा, ये हमारा इसमें प्लांट सेल में तो होगा बट एनिमल सेल में नहीं होगा। ये एनिमल सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आप खुद स्टडी कर सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। न्यूक्लियस भी दोनों के अंदर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल्स के अंदर नहीं होता। साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड्स और वैक्यूल, ये तीनों चीज़ें दोनों में ही होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।